आइए पहले जो हुआ उसे याद करें। अलादीन हिमालय की ओर अपनी यात्रा पर निकला और एक आदिवासी गांव में पहुंचा। गांव के मुखिया ने उसका स्वागत किया और उसे रास्ता दिखाया। अब आगे। हिमालय की गहरी रात में एक ऐसी खामोशी छाई थी जो गांव के मुखिया की आरामदायक पत्थर की झोपड़ी में लगभग बहरा कर देने वाली थी। अंदर अलादीन अपने फर के बिस्तर पर बेचैन लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं, छत की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। नींद उसे अपने विचारों के लगातार मंथन से कोई राहत नहीं दे रही थी। मुखिया के हीलर प्लांट और उसके दूर पहाड़ी स्रोत के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। वो जानता था कि उसे क्या करना है। अपने आंतरिक संघर्ष के विपरीत एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ अलादीन उठा, अपनी मोटी यात्रा की पोशाक पहनी और अपने चारों ओर एक भारी लबादा कस लिया। बाहर की कड़ाके की ठंड के लिए तैयारी कर रहा था। उसने मुखिया पर एक आखिरी नजर डाली जो पास ही गहरी नींद में सो रहा था। ताजी कुरकुरी बर्फ पर कदम रखते हुए ठंडी हवा ने उसकी नग्न त्वचा को चुभोया। एक नरम चमक और जादू की फुसफुसाहट के साथ जादुई उड़ने वाला कालीन अपने आप खुल गया। अंधेरी बर्फ के खिलाफ हल्की चमक बिखेर रहा था। अलादीन चुपचाप उस पर सवार हो गया। वे तेजी से ऊपर उठे, सोए हुए गांव और उसकी शांत चिमनियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए रात के विशाल तारों से भरे आकाश में चढ़ते चले गए। कालीन उसकी केंद्रित इच्छा से निर्देशित होकर घुमावदार पहाड़ी दर्रों से गुजरा। एक अनंत काल जैसी लगने वाली तनावपूर्ण उड़ान के बाद कालीन धीरे से निर्दिष्ट शिखर के आधार के पास एक संकरी हवा से भरी कगार पर बैठ गया। उसने अपनी सतर्क खोज शुरू की। उसकी आंखें हर बर्फीली दरार और हवा से कटी चट्टान को स्कैन कर रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। हीलर प्लांट। ये एक असंभव चमचमाती दरार में उग रहा था। उसके नाजुक पत्ते एक नरम अलौकिक प्रकाश बिखेर रहे थे जो उसके चारों ओर के अंधेरे को धता बता रहा था। उजाड़ परिदृश्य में आशा की एक किरण। जैसे ही अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां प्रत्याशा से झुनझुना रही थीं। एक अचानक प्राचीन उपस्थिति साकार हुई। दरार की बर्फ और छाया से एक रहस्यमय संरक्षक उभरा। ये एक ऐसा प्राणी था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शुद्ध बर्फ और तारों की रोशनी से बना एक चमचमाता मानवाकार रूप। उसकी आंखें प्राचीन और भेदक थीं। उसने एक नीची कर्कश गुर्राहट निकाली और बिना किसी झिझक के अलादीन की ओर लपका। कालीन हमेशा सतर्क हरकत में आ गया, अपनी पूरी चौड़ाई फैलाकर और प्राणी को दरार की बर्फीली दीवार के खिलाफ दबाने के लिए झपट पड़ा। प्राणी ने झपट कर कालीन के जादुई बुनाई के खिलाफ अपने तारों से बने अंगों से धक्का दिया। एक तीखी चीख निकाली। अपना अवसर देखकर अलादीन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वो नीचे की ओर भागने लगा। और आखिरकार अब वो पहाड़ के किनारे पर फंसकर खड़ा था। वो जीव पास आ रहा था, लेकिन अचानक कहीं से कालीन आया और एक आवाज आई, कूदो कूदो। अलादीन के पास कोई चारा न था, इसलिए वो कूद कर कालीन पर उतरा। बिना समय गवाए कालीन उस जीव को चीखता हुआ छोड़कर बगदाद शहर की ओर उड़ने लगा। देखते रहिए आगे क्या होता है। अब अलादीन के पास मरहम लगाने वाला पौधा है।